नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। देखिए, बिहार में जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, नेताओं के बीच में तल्ख बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। बुधवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने छठ पूजा को लेकर तंज कसा कि प्रधानमंत्री मोदी वोट के लिए डांस भी करने लगेंगे। अब इस पर पीएम और शाह ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। रिपोर्ट देखिए। मैं कह रहा हूं, आप उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे। ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान अपने चरम पर पहुंच गया है। पूरी तरह चुनावी रंग में रंग चुकी बिहार की सियासत में अब आस्था के महापर्व को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर और छपरा में जनसभा को संबोधित किया और आरजेडी कांग्रेस पर छठी मैया के अपमान का आरोप लगाया। राहुल गांधी के ड्रामा वाले बयान पर पीएम मोदी ने जबरदस्त पलटवार किया और कहा कि बिहार के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। के लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देने को ड्रामा कहते हैं। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को उसी मुजफ्फरपुर में जवाब दिया जहां बुधवार को राहुल ने सकरा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए यमुना के पास तालाब बनाने को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा था और कहा था कि पीएम मोदी वोट के लिए स्टेज पर नाच भी लेंगे। मैं कह रहा हूं, आप उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे। जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा लो, चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे। राहुल ने छठ को लेकर दिल्ली में यमुना के पास तालाब बनाने को नाटक करार दिया। राहुल के इसी बयान को बीजेपी के बड़े नेताओं ने लपका और छठ को चुनावी मुद्दा बना दिया है। गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने भी लखीसराय में राहुल को छठ के मुद्दे पर घेरा और आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद ने आस्था के महापर्व का अपमान किया है। राहुल छठ पूजा की महानता को कभी नहीं समझ पाएंगे। अरे राहुल बाबा, आप क्या समझो छठ मैया का महत्व, छठ मैया के प्रति पूरे देश की श्रद्धा आप नहीं समझ पाओगे, आपकी माताजी भी नहीं समझ पाएगी। छठ पूजा केवल फोटोबाजी के लिए नहीं होता है, इससे हमारे बिहार के करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी होती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसे प्रतीकात्मक बनाकर और राजनीतिक लाभ लेने की चेष्टा करते हैं। शाह ये आरोप लगा रहे हैं कि पहले आरजेडी कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दी गई और अब छठी मैया का अपमान किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अब विपक्ष को छठ के अपमान पर घेरने की पूरी कोशिश कर रही है, जिससे पूरे बिहार की आस्था जुड़ी हुई है। हर चुनावी मंच से बीजेपी इस मुद्दे को बड़ा बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि विपक्ष इस मुद्दे पर क्या पलटवार करता है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण, शैलेंद्र, संजय, मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और लखीसराय रिपोर्टर राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और आरजेडी कांग्रेस के कारनामों पर भी जमकर निशाना साधा और 5 चीजों को लेकर पीएम मोदी ने आरजेडी कांग्रेस की पहचान बताई। इस पर महागठबंधन के नेताओं ने क्या पलटवार किया है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। कानों में छर्रा, कट्टा, दूनाली, मैं तो सोच नहीं सकता भाई। बिहार चुनाव को लेकर एक हफ्ते में पहले चरण की वोटिंग होने वाली है। जैसे जैसे मतदान के दिन नजदीक आ रहे हैं, प्रचार प्रसार जोरों पर है। सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बिहार में एनडीए की सत्ता बरकरार रखने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। ताबड़तोड़ चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे पीएम गुरुवार को विपक्ष पर जमकर बरसे और कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन को आरजेडी कांग्रेस की पहचान बता दी।
कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन, ये जंगल राज की पहचान है कि नहीं है? बिहार का लगभग हर जिला चुनावी हलचल से गूंज रहा है। मंचों से आरोप प्रत्यारोप की बरसात हो रही है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में पीएम मोदी ने न सिर्फ आरजेडी कांग्रेस पर निशाना साधा, बल्कि विपक्ष के चुनाव प्रचार में बज रहे गाने पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि गानों में छर्रा, कट्टा, दोनाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल चुनाव मैदान में विपक्ष की मंशा स्पष्ट जाहिर कर रही है। इनके गानों में छर्रा, कट्टा, दूनाली, इसके गाने और चुनाव के मैदान में। गानों पर प्रश्न खड़े करते हुए प्रधानमंत्री ने लालू राबड़ी शासनकाल पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि आरजेडी के दौर में जंगल राज के हालात थे और आज भी आरजेडी कांग्रेस वाले बहन बेटियों को उठा ले जाने की धमकी दे रहे हैं। पीएम के तीखे आरोपों से तिलमिलाई आरजेडी और कांग्रेस ने भी जमकर पलटवार किया और एनडीए सरकार को क्राइम और करप्शन की सरकार बता डाला। ये सबको मालूम है कि बिहार में एनडीए द्वारा क्राइम, करप्शन और कमीशन की सरकार बिहारियों पर थोपी गई है। कम से कम उन्हें इसे समझना होगा। जब आपको छठ के आस्था महापर्व के कार्यक्रम में शामिल नहीं होना था तो आपने इस तरह का माहौल क्यों बनाया? आपने इस तरह का वातावरण का निर्माण क्यों किया? विपक्ष के नेता सीएम नीतीश के कार्यकाल में आपराधिक घटनाओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं तो सत्तारूढ़ बीजेपी और जेडीयू ये दावा कर रही है कि लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के कार्यकाल में जंगल राज था, जिसका खात्मा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। नौकरी और रोजगार के साथ साथ अपराध को भी बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा ये देखना होगा कि चुनाव में ये कितना कारगर साबित होता है। पटना संवाददाता शैलेंद्र और संजय कुमार के साथ मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर की चुनावी सभा में पीएम मोदी ने चर्चित गोली अपहरण हत्याकांड की याद दिलाई। पीएम मोदी ने कहा जंगल राज में हालात भयावह थे। आखिर क्या था गोलू हत्याकांड और गोलू के पिता को कैसे इंसाफ की उम्मीद जगी है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। मुजफ्फरपुर के लोग आरजेडी सरकार में हुए गोलू अपहरण कांड कभी नहीं भूल सकते। मुजफ्फरपुर की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने 24 साल पुराने गोलू अपहरण हत्याकांड की याद दिला दी। पीएम मोदी ने आरजेडी के जंगल राज की याद ताजा करते हुए तीखा हमला बोला। पीएम ने गोलू अपहरण कांड का जिक्र करते हुए आरजेडी के राज में पनपे अपहरण उद्योग की याद दिलाई। पीएम ने कहा 2001 के जंगल राज में हालात भयावह थे। मुजफ्फरपुर के लोग आरजेडी सरकार में हुए गोलू अपहरण कांड कभी नहीं भूल सकते। जो 20-25 साल की उम्र तक के लोग हैं ना, उनको शायद एक गोलू अपहरण कांड का पता नहीं होगा। जो पुराने लोग हैं जरा उनको बताना क्या हुआ था। इसी शहर में साल 2001 में स्कूल जाते हुए एक छोटे से बच्चों को, एक बालक को अपराधियों ने दिन दहाड़े किडनैप कर लिया था और बदले में ढेर सारे रुपये मांगे थे। और जब रुपये नहीं दे पाए तो इन आरजेडी के चट्टे बट्टों ने उस गोलू को, उस छोटे से बच्चे को उसके टुकड़े कर दिए। मेरे भाइयों बहनों, उसके टुकड़े कर दिए। पीएम मोदी ने जिस गोलू अपहरण कांड का जिक्र किया, उस वक्त इस अपहरण और हत्याकांड ने पूरे शहर को जला दिया था। साल 2001 में मुजफ्फरपुर में गोलू नाम के मासूम बच्चे को पहले अगवा कर लिया गया था और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। मुजफ्फरपुर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ने वाले गोलू कुमार को छुट्टी के बाद घर वापस लौटते समय बदमाशों ने अगवा कर लिया था। गोलू का शव मिलने के बाद पूरा शहर
गुस्से में उबल पड़ा था। देखते ही देखते पूरा शहर हिंसा की चपेट में आ गया था। घटना के 23 साल बाद साल 2024 में फिर से इस केस को खोला गया। पुलिस ने इस मामले में कुल 32 लोगों को नामजद किया है। 2001 में हुई ये घटना आज भी लोगों में सिहरन पैदा कर देती है। इस घटना ने पूरे बिहार और देश को झकझोर दिया था। वहीं पीएम के बयान के बाद गोलू के पिता को इंसाफ की उम्मीद जगी। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए गोलू के पिता भावुक हो गए। रोए खड़े हो गए। क्या कहा जाए। 5 साल का आपका बच्चा था जब उसका अपहरण इसी मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने कर लिया था। जी जी। क्या घटनाक्रम उस समय हुआ था? स्कूल जा रहा था दोनों बहनों के साथ। मेरा तो यही कहना है कि जब प्रधानमंत्री जी ने इस बात को उठाया है तो लोग इस बात को लेंगे, गंभीरता से लेंगे। तो बिल्कुल हमारे साथ रतन सिंह जी थे और कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से गोलू अपहरण कांड का जिक्र किया और लोगों को याद दिलाई, तो इनके परिजनों को भी एक उम्मीद जगी है। पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर के मंच से 24 साल पुराने इस हत्याकांड के मामले को उठा दिया। सार्वजनिक मंच से गोलू अपहरण हत्याकांड की याद दिलाने के बाद बिहार में 2005 से पहले के अपहरण उद्योग और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर फिर से सियासत सुलझ गई है। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से शैलेंद्र कुमार के साथ प्रियांक सौरभ। मोकामा टाल इलाके में कभी लालू प्रसाद के करीबी रहे दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई। समर्थकों ने आनंद सिंह के समर्थकों पर आरोप लगाया है। वहीं आनंद सिंह ने आरजेडी नेता सूरज भान पर वोट के लिए जानबूझकर मारपीट की साजिश रचने का आरोप लगाया है। इस हत्याकांड के बाद तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। मोकामा बिहार का वो विधानसभा क्षेत्र जो 2025 के चुनाव में 2 बाहुबलियों की नाक का सवाल बना हुआ है। अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की वजह से मोकामा की चर्चा पूरे बिहार में हो ही रही थी कि गुरुवार को मोकामा के टाल इलाके में लालू प्रसाद के करीबी रहे दुलार चंद यादव की हत्या ने और भी ज्यादा हलचल मचा दी। दुलार चंद यादव के समर्थकों ने अनंत सिंह के लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग और मारपीट का आरोप लगाया है। शासन काय बोलतो? प्रशासन तो काय बोलताय का वहीं अनंत सिंह का कहना है सूरजभान ने जानबूझकर साजिश के तहत उनकी गाड़ियों पर हमला करवाया। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। अंगड़ी में पहन ले था, रेलवे वाला कुल रोड़ा रख ले था, एकदम फूल तैयारी। सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरजभान का ही खेला है। तो उस मारपीट में दुलार चंद के पट्टा में रख ले था, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। अनंत सिंह के समर्थकों ने भी अपनी गाड़ियों में तोड़फोड़ की तस्वीर दिखाकर अनंत पर हमले की साजिश का आरोप लगाया है। ऐसा हाल बना दिया था वो लोग। हम लोग भाग रहे हैं, उसके बाद वो लोग पीछे और घुसा रहा है। देखिए वहीं मोकामा की घटना ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बोलने का मौका दे दिया है। तेजस्वी यादव ने पूछा कि आखिर ये कौन सा राज चल रहा है। एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है? किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं? जनसुराज के उम्मीदवार की गाड़ियों में किसने तोड़फोड़ की, किसने दुलार चंद यादव की हत्या की और किसने अनंत सिंह के समर्थकों की गाड़ियों में तोड़फोड़ की, इन सारे सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे। जो प्रारंभिक सूचना मिली उसके आधार पर हम लोग जांच प्रारंभ कर दिए हैं। जैसे ही आवेदन प्राप्त होता है या बयान लेकर हम लोग तत्काल इसमें एफआईआर दर्ज कर आगे करेंगे। फिलहाल चुनाव के बीच मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या ने बिहार के चुनाव में नई बहस छेड़ दी है। न्यूज 18 के लिए बाढ़ से अनिरुद्ध और पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के चुनावी रण में अमित शाह की हुंकार जारी है। अमित शाह ने लखीसराय, नालंदा, मुंगेर और पालीगंज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आरजेडी और कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। देखिए रिपोर्ट।
बिहार के सियासी रण में अमित शाह का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। अमित शाह ने गुरुवार को लखीसराय, नालंदा, मुंगेर और पटना के पालीगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की। लखीसराय में अमित शाह ने आरजेडी और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। कहा, घोटालेबाज बिहार का भला कभी नहीं कर सकते। ये छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी सुभान अल्लाह। लालू राबड़ी ने तो यहाँ ये घोटाले करे, उनके बड़े नेता है राहुल बाबा। कांग्रेस ने भी 10 साल में 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किया है। मुझे बताओ, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने वाले लालू राबड़ी और कांग्रेस बिहार का भला कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकते हैं? 20 साल हो गए नीतीश बाबू को और नरेंद्र मोदी जी को 11 साल हो गए। दोनों पर 4 आने का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, 4 आने का भ्रष्टाचार। नालंदा के हिलसा में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने आरजेडी पर करारा वार किया। अमित शाह ने कहा, ये चुनाव वेश बदलकर जो जंगल राज आने वाला है उसे रोकने वाला चुनाव है। शाह ने कहा, लालू प्रसाद तेजस्वी को सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं, लेकिन पीएम और सीएम की कुर्सी अभी खाली नहीं है। ये चुनाव जो है किसी को विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, किसी को मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव भेष बदलकर जो जंगल राज आने वाला है, वो जंगल राज को रोकने का चुनाव है, रोकने का चुनाव। लालू जी चाहते हैं कि उनका बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए और सोनिया जी चाहती है राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बन जाए। मगर मैं आज राहुल जी, सोनिया जी और लालू जी को कहने आया हूं, ना बिहार का सीएम का कुर्सी खाली है, ना दिल्ली में पीएम का कुर्सी। मुंगेर के असरगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को प्रचंड बहुमत से जिताने की अपील की। शाह ने दावा किया कि सम्राट चौधरी को पीएम मोदी बड़ा आदमी बनाएंगे। हमने तारापुर वालों आपको तो बना बनाया उप मुख्यमंत्री दे दिया है, उप मुख्यमंत्री। और आप भरोसा रखिए, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी। बिहार के चुनावी रण में अमित शाह एनडीए की जीत का शंखनाद करते हुए आरजेडी और कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोल रहे हैं। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के लिए शाह का चुनावी अभियान जारी है। न्यूज 18 के लिए लखीसराय से राकेश कुमार, नालंदा से अभिषेक कुमार और मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। पटना के पालीगंज में अमित शाह की जनसभा से अनोखी तस्वीर भी सामने आई, जहां बारिश के बावजूद लोग शाह का भाषण सुनते हुए नजर आए। लोगों ने कुर्सियों को ही दरअसल उन्होंने छाता बना लिया और अपनी मौजूदगी बरकरार रखी। वहीं भाषण के दौरान शाह ने बारिश में भी डटे हुए लोगों का धन्यवाद किया, लोगों के उत्साह को सराहा। इन तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं किस तरीके से लोग कुर्सी को ही लोगों ने ढाल बना लिया है। एक तरीके से बारिश से बचने का लोग यहाँ पर कोशिश करते हुए दिखाई दिए, लेकिन भाषण सुनना बंद नहीं किया। भाइयों बहनों, आज बड़े चाव से आपको मिलने आया था, मगर बारिश के कारण हेलीकॉप्टर जल्दी उड़ाना पड़ेगा। आप ये दोनों प्रत्याशियों को जिता दो। पालीगंज में यादव जी के जुलूस में मैं जरूर आऊंगा, मेरा वादा है। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान आज एक बड़ा हादसा टल गया। जी हां, जहां उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजभूषण शरण सिंह का हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से अचानक से तकनीकी खराबी का शिकार हो गया और इसके बाद पायलट की सूझबूझ से हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग कराई गई।
देखिए, भोजपुर के फिरोजपुर महुली बुजुर्ग गांव के खेत में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और दरअसल ब्रिजभूषण शरण सिंह संदेश विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी राधा चरण शाह के समर्थन में आयोजित जनसभा में भाग लेने के लिए गए हुए थे और जनसभा को यहां पर संबोधित भी किया था। तो वहीं आपात लैंडिंग की खबर मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने क्षेत्र को घेराबंदी कर लिया और ब्रिजभूषण सिंह को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार के ऐलान के साथ ही तेजस्वी यादव लगातार एनडीए पर हमलावर हैं और अब तेजस्वी यादव ने दावा किया है बिहार का लाल ही चलाएगा। तेजस्वी यादव का इशारा खुद की तरफ था और उनकी कोशिश चुनाव को बिहार बनाम बाहरी बनाने की है, लेकिन एनडीए तेजस्वी यादव के बयान पर हमलावर है। बिहार की जनता इस बार हरगिज़ नहीं होगी, बिहार को बिहार का लाल ही चलाएगा। अच्छा रिजल्ट होगा, जनता के हाथ में है, अच्छा रिजल्ट है। जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं। ये दावा है बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का, जिन्हें महागठबंधन ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है। बिहार चुनाव को लेकर एक के बाद एक पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जनसभाएं हो रही हैं। बीजेपी ने पूरी केंद्रीय टीम को चुनाव मैदान में उतार दिया है, जो विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती है। सत्ताधारी दलों की रणनीति का काट खोजने के लिए पहले पिता लालू प्रसाद ने चुनाव को बिहारी बनाम गुजराती बनाने की कोशिश की और अब खुद तेजस्वी यादव बिहारी बनाम बाहरी को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में। अब बिहार की जनता इस बार हरगिज़ नहीं होगी, बिहार को बिहार का लाल ही चलाएगा, ना कि कोई बाहरी आकर के चलाएगा। नीतीश सरकार पर हमलावर तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि 20 साल से बिहार में एनडीए की खटारा सरकार चल रही है। अब सरकार बदलने का वक्त आ गया है। बेटे को सीएम बनाने के लिए चुनावी मैदान में उतरी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी यही दावा कर रही हैं कि बिहार इस बार बदलाव के मूड में है। अच्छा होगा रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट होगा, जनता के हाथ में है, अच्छा रिजल्ट है। जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं, जनता का आवाज सुन रहे हैं। तेजस्वी यादव की तरह राबड़ी देवी भी बिहारी बनाम बाहरी की सियासत पर जोर दे रही है। पीएम मोदी और अमित शाह के चुनाव प्रचार पर सवाल खड़े कर रही है। जब एनडीए सरकार ने इतना काम किया तो पीएम सीएम को इतनी जनसभाएं क्यों करनी पड़ रही है, ये सवाल पूछ रही हैं और इस पर पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज है। बिहार को आगे कौन ले जा रहा है और कौन ले जाएगा, या बिहार की जनता अपनी खुली आंखों से देख रही है। टीम का चश्मा लगाए व्यक्ति को यह सब नहीं दिखेगा। तेजस्वी जी, जरा अपनी आंखें खोलिए और बिहार में एनडीए सरकार के बढ़ते कदम को देखिए। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के सपूत हैं, बिहार के लाल हैं और पिछले 20 वर्षों से एक सफलतम मुख्यमंत्री के रूप में राज्य के 14 करोड़ लोगों की सेवा कर रहे हैं। इस बार बिहार की जनता इंडिया गठबंधन को अपने अधिकार के लिए वोट देगी और बिहार के लाल को ही बिहार की गद्दी सौंपेगी ताकि बिहारियों की उनका अधिकार मिल सके। तेजस्वी यादव बिना नाम लिए पीएम मोदी और अमित शाह को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि ये दोनों गुजरात से आते हैं। इससे पहले भी तेजस्वी यादव गुजरात में विकास और बिहार के साथ सौतेला व्यवहार का आरोप लगाते रहे हैं। बिहार चुनाव जब चरम पर है, तेजस्वी फिर से बिहारी और बाहरी के मुद्दे को धार देने की कोशिश कर रहे हैं। देखना है इससे तेजस्वी को कितना फायदा होता है और कितना नुकसान। पटना संवाददाता विनीता मिश्रा और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रचार अभियान में जुटे हैं। तेजस्वी यादव ने दरभंगा के गौड़ा बौराम विधानसभा सीट से वीआईपी के उम्मीदवार संतोष सहनी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने संतोष सहनी के गले में माला पहनाकर जनता से संतोष सहनी को विजयी बनाने की अपील की। तो आप सब लोगों से यही अपील करेंगे कि यहाँ से जो वीआईपी प्रत्याशी जो हमारे संतोष सहनी जी हैं, इनको आप लोग वोट दे करके भारी मतों से विजयी बनाने का काम करें।
बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने अपने बेटे तेजस्वी यादव के समर्थन में मोर्चा संभाला। राबड़ी देवी ने राघोपुर में 15 किलोमीटर का रोड शो किया। राबड़ी देवी ने तेजस्वी को वोट देकर जिताने की भी अपील की। राघोपुर में राबड़ी देवी ने रामपुर श्यामचंद से बिशनपुरा गांव तक रोड शो किया और रोड शो में हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अपने ही बेटे को जिताने की अपील की है। रोड शो की तस्वीरें जो हैं आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। मुंगेर के जमालपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित किया और जेडीयू प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। मंच पर ललन सिंह और संजय झा भी मौजूद रहे। जनसभा में सीएम नीतीश ने 2005 से पहले जंगलराज का जिक्र किया। इस दौरान विपक्ष पर जमकर हमला बोला। बिहार में विभिन्न जगहों पर और केंद्र की तरफ से मदद दे रहे हैं और जहां भी आते हैं वहां भी सब लोगों से पूछ रहे हैं। तो एक एक तरफ से सारा काम हो रहा है। अब बिहार से भी जो काम हुआ वो हुआ है और केंद्र का सहयोग मिल रहा है सबको, तो मिलकर के बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और बढ़ रहा है। इसलिए आप सब लोगों को कहेंगे कि आप जो है कोई इधर उधर जो है गड़बड़ सब रखा उसको मत दीजिएगा, उसका कोई काम नहीं। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। रोहिणी ने कहा, तेजस्वी सरकार ने 5 लाख रोजगार बांटकर एनडीए को तमाचा मारा था। 14 तारीख के बाद तेजस्वी सरकार बनेगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो वहीं तेज प्रताप यादव के लिए चुनाव प्रचार करने के सवाल पर रोहिणी ने कहा कि मेरी पार्टी अलग है, मैं अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करूंगी। तेज प्रताप को मेरा खूब आशीर्वाद है। से देगी तो तेजस्वी ने 5 लाख युवाओं को रोजगार दे करके उनके मुंह पे तमाचा मारा था। वैसे ही अब तेजस्वी सरकार बनेगी, 14 के बाद तेजस्वी सरकार बनेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगी। जिनके घर में सरकारी नौकरियां नहीं है उनको सरकारी नौकरी मिलेगी। तो इस बार बिहार में जो रोजगार दिया है उसकी सरकार बनने वाली है, तेजस्वी की सरकार बनने वाली है। मेरी राजनीतिक पार्टी अलग है, तो मैं अपने पार्टी के लिए प्रचार करूंगी। जहां जहां मुझे जनता बुलाएगी मैं वहां जाऊंगी और तेज भाई को मेरा खूब सारा आशीर्वाद है, वो खूब तरक्की करेंगे जनता की सेवा। अपना बिहार में फिलहाल इतना ही। आइए आगे देखते हैं जोहार झारखंड।